प्रणाम। बहुत बच्चों को प्रणाम कि बच्चे ही हमारे नींव हैं समाज की, देश की, विकास की, क्योंकि यही चीज़ों का निर्माण करते हैं। अगर बच्चे प्रश्न पूछने लगे तो वाकई में बदलाव तो निश्चित है, क्योंकि जब बच्चे भटक जाते हैं, उनके पास कुछ पूछने के लिए नहीं रहता, कोई बताता नहीं, तो विकृतियाँ समाज में भी आती हैं और समाज से ही देश का निर्माण देश में भी आती हैं। तो बच्चों को क्या प्रश्न है, पूछिए। गुरुजी, हमारा आपसे एक प्रश्न है। आपने इस चैनल का नाम मुक्ति के साथ जीवन क्यों रखा है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, मुक्ति क्या है? मुक्ति मतलब मुक्त होना। हम कोई काम सही तभी कर पाएंगे जब हमारा मन मुक्त होगा। तो मुक्त होने के बिना, यानी मुक्ति के बिना, चीज़ों से मुक्ति के बिना हम कोई कार्य कर भी नहीं पाएंगे। और बच्चों को हमने देखा है, जब वो पढ़ाई करते हैं तो मन इधर उधर जाएगा, जब दूसरा काम करेंगे तो मन पढ़ाई की तरफ जाएगा। कहीं भी बच्चों का भी मन नहीं टिकता, तो आगे चलकर यही विकृतियाँ होती, मन के साथ बहते रहते हैं और वो भटक जाते हैं। अगर शुरू से ही हमारे बच्चे ही सीखने लगें, मुक्त होने की स्थितियों, ध्यान के बारे में जानने लगें, तो समझिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए हमने चैनल का नाम रखा है मुक्ति के साथ जीवन। हम लोग मुक्त होते हुए जिएंगे, आनंद करेंगे। हाँ। गुरुजी, हमारा आपसे एक प्रश्न है। हाँ, पूछिए। ध्यान करने से क्या होता है? हाँ, बिल्कुल, कितना अच्छा प्रश्न। देखिए, ध्यान क्या है? ध्यान बेटा अपने आप जानने की एक विधि है। जैसे आप किताबों कोई चीज़ जानते हैं, कोई बताता तभी तो जानते हैं। जैसे आप पानी नहीं जानते, माँ ने बताया कि पानी है, पिताजी हैं, माँ है, तभी तो जानते हैं। ऐसे ही हम अपने आप को कैसे जानें, तो इसके लिए विधि होनी चाहिए। हम आखिर हैं कौन? जैसे आप लोग हैं, आप लोगों से पूछें आप लोग कौन है, तो आप क्या करेंगे? अपना अपना नाम बताएंगे, मगर वो आप हैं नहीं। अगर आपका नाम क्या है? देवांश। देवांश, मगर आप देवांश हैं नहीं। हम अगर आपका नाम राम होता तो राम हो जाते, अगर आपका नाम श्याम होता तो श्याम हो जाते। तो आप हैं कौन? ये तो सब नकली नाम हैं। तो उसे जानने के लिए कि आप क्या हैं, उसके लिए बेटा ध्यान किया जाता है। आप स्वयं ईश्वर ही हैं, ईश्वर का अंश ही हैं, और उसे प्रकट करने के लिए ध्यान करते हैं। जब हम ध्यान करके हम जान लेते कि हम आखिर हैं कौन, तो हमारा जीवन आनंदपूर्ण हो जाता है। और जो भी हम करते हैं आनंदपूर्ण करते हैं। हमें सुख दुख, लाभ हानि, अपयश, पराजय ना सोचते हुए अच्छा करते हैं। तो इसके लिए हम ध्यान करते हैं। ध्यान से क्या होता है? हम अपने आप को जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, और जो चल रहा है उसे देख कौन रहा है। जब हम उधर मुड़ते हैं तो जो मन होता है वो भाग जाता है। ध्यान में देखें, अगर आप लोग ध्यान करेंगे तो ध्यान में देखेंगे विचार आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? विचार। जैसे मन आ रहा है कि हमें अभी मिठाई खानी है, या विचार आया अभी हमें पूड़ी खानी है, या सब्जी खानी है, या हमें घूमने जाना है। तो विचारों को देखना है, उन पर फिसलना नहीं है, उनके साथ जाना नहीं है, उन्हें देखते रहना। ध्यान में स्वतंत्र आंखें बंद करके बैठ गए ऐसे, आप विचारों को देखते रहें, उनको पालन नहीं करना। जैसे दौड़ना नहीं, जैसे कि विचार आएगा कि नहीं ध्यान नहीं करेंगे, हम घूमने जाएंगे, तो उसको नहीं करना है, ध्यान को देखते रहना है। तो ऐसे ही इसी ध्यान से हम आगे बढ़ते हैं और अपने आप को जानने लगते हैं। फिर हम जो काम मुक्त होकर करते हैं तो उसी में करेंगे। जैसे अगर हम पढ़ाई करेंगे और हमें पता लग गया कि मन हमें भगाएगा, क्या करेगा? मन कहेगा कि बेटा मत पढ़ो, तुम घूमने जाओ। कहाँ जाओ? घूमने। हाँ, मगर घूमने के लिए भी समय होना चाहिए। अगर घूमते ही रहे तो हम सीखेंगे कैसे? तो मन की नहीं माननी, अब ये सीखेंगे ध्यान द्वारा। तो पढ़ते ही रहें,
मन आ जाए नहीं पढ़ो तब भी पढ़ते रहें, फिर अपनी इच्छा से चाहो कि अब हम नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा घूम लेंगे। तो इसलिए हम लोग ध्यान करते हैं ताकि हम बहुत अच्छे काम कर पाएँ। और कोई प्रश्न हो पूछिए। गुरुजी, हमें आपसे सवाल है। कभी कभी पढ़ाई में बहुत मन लगता है कि पढ़ते ही रहें, और कभी बिल्कुल नहीं लगता है कि हाँ घूमते हैं। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जब तक हम मन को देखेंगे नहीं, जब तक हम मन को ध्यान द्वारा देखेंगे नहीं तो वो ऐसे ही भटकाता रहेगा। क्योंकि वो अभी लग रहा है तो थोड़ी देर नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब मन का ही खेल है। अब मन के बस में हम लोग रहते हैं तब तक हम ऐसे ही इधर उधर भागते रहेंगे। अगर इसका शुरू से ही हम अभ्यास कर लें ध्यान का, मन पर बैठने यानी मन को कंट्रोल करने यानी मन के ऊपर बैठने का, तो हम अभी से मन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जैसे आपने घोड़ा देखा होगा, देखा है घोड़ा क्या करता है, वो पैर भी चलाता है, लाते भी मारता है, उससे पर बैठना बहुत मुश्किल होता है। जब उसके ऊपर बैठ जाते हैं कंट्रोल करें तो क्या होता है, जहाँ हम चाहते हैं वहीं उसे ले जाते नहीं। तो पहले सीखना पड़ता है। जैसे गाड़ी है, आप पापा गाड़ी है तो गाड़ी ऐसे सीखे, पहले सीखा कि ऐसे ही अपने आप सीख गए, मतलब पहले सीखना पड़ा, किन्हीं से पूछा होगा, ड्राइवर रखा होगा तब सीखे। अब गाड़ी सीखना, वो गाड़ी चलाना सीखे तो अब जहाँ गाड़ी ले जा सकते। ऐसे ही मन को, यदि हम मन को चलाना सीख जाएं तो जहाँ चाहें जो चाहें वो बन सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि हम ही ईश्वर हैं, हम ईश्वर के अंश भी हैं, अंश हैं तो हम ही हो गए, क्योंकि ईश्वर कण कण में है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको बनना है तो मन पर क्या करना है, मन को जानना है और धीरे धीरे उसको बस में करना है। जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं, साइकिल धीरे धीरे सीखते हैं, ऐसे मन को बस में करना सीख गए। जैसे हम हैं, अब पूछ लीजिए हमारे घर में कोई इच्छा होती ही नहीं है, और जब खाते हैं तो खा लेते हैं, इच्छा नहीं है, मतलब कोई चीज़ की इच्छा नहीं है। तो और कोई प्रश्न हो पूछिए, और किसी का प्रश्न? ठीक, नमस्कार सर।